बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना नेपाल और श्रीलंका में लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र की स्थिति के बारे में। अब हम जानते हैं दक्षिणी एशियाई अपने राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध, कि भारत के कैसे संबंध है उसके पड़ोसी देशों के साथ। भारत इन राष्ट्रों के साथ, इन देशों के साथ किस तरह के संबंध बनाकर रखे हैं, क्या सहयोग हैं, क्या झगड़े हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या विश्वास हैं, क्या निराशाएं हैं, इन सब बातों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं हम अपने इस भाग में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की हम बात करें तो आज़ादी के तुरंत बाद हमें आपस में झगड़े का सामना करना पड़ा था कश्मीर मसले पर। आज़ाद होते ही ये दोनों राष्ट्र आपस में झगड़ पड़े थे, मुद्दा था कश्मीर का मुद्दा। 1948 के युद्ध में कश्मीर के दो हिस्से हो गए थे, एक पाक अधिकृत हिस्सा और दूसरा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत। 1965 और 1971 के युद्ध में भी कश्मीर मसला है वो अनसुलझा ही रहा, अर्थात इस कश्मीर मसले को अब तक सुलझाया नहीं जा सका। ये कश्मीर के दो हिस्से, पाक अधिकृत कश्मीर और दूसरा भारत का प्रांत जम्मू कश्मीर। अब हथियारों की होड़ की हम बात करें तो 1990 के दशक में दोनों देशों ने एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाली मिसाइल हासिल कर ली थी। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। आतंकवाद के मसले पर भी विवाद है दोनों के मध्य। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान है वो कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है, जबकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों पर पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान कश्मीर में उग्रवादियों को सहायता देता है, हथियार देता है। वहीं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो भी बांग्लादेश में और नेपाल में जो गुप्त ठिकाने हैं भारत विरोधी अभियानों के माध्यम से, और भारत विरोधी अभियानों को ये संचालित करती है अपने गुप्त ठिकानों के माध्यम से, और वो गुप्त ठिकाने स्थित हैं बांग्लादेश में और नेपाल में। नदी जल विवाद दोनों के मध्य है। 1960 में विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल संधि समझौता हुआ था। जल संधि की व्याख्या और नदी जल के उपयोग को लेकर भी छोटे मोटे विवाद उठते रहते हैं। तो भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद रहे हैं हमेशा से, और कहें कि अभी वो सहयोग, वो अच्छे संबंध, वो रिश्तों की गर्माहट यहाँ कायम नहीं हो पाई है। चलिए अब जानते हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में कि कैसे हैं भारत बांग्लादेश के रिश्ते। पहले हम ये जान लेते हैं इन दोनों देशों के मध्य किस किस बात को लेकर विवाद है। तो देखिए, बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर आपस में विवाद है। और क्या विवाद है? बांग्लादेश आरोप लगाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे के मामले में भारत उसके साथ दादा की तरह व्यवहार करता है, दादागिरी करता है। साथ ही बांग्लादेश का आरोप है कि चटगांव पर्वतीय इलाके में विद्रोह को हवा भारत देता है, और साथ ही बांग्लादेश की जो प्राकृतिक गैस में सेंधमारी और व्यापार में बेईमानी के आरोप भी बांग्लादेश ने भारत पर लगाए हैं। वहीं कुछ आरोप भारत के भी हैं, या फिर कहें कि कुछ खटास भारत की तरफ से भी है। उसमें सबसे पहली बात है कि भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका ने खंडन किया कि जो बांग्लादेशी पलायन करके भारत आ रहे थे शरणार्थी के रूप में, आप्रवासियों के रूप में, ढाका ने इसका खंडन कर दिया। साथ ही भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का समर्थन भी बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा है, और भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। तो ये कुछ ऐसे बिंदु थे जो कि इन दोनों देशों के मध्य विवाद के विषय कह सकते हैं, आपस में तानातानी के विषय कह सकते हैं, या फिर आपस में कहें कि खटास पैदा करने वाले बिंदु हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बीच कुछ बिंदु सहयोग के भी हैं, कुछ मुद्दों पर इन राष्ट्रों का आपस में सहयोग भी है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, पिछले 20 वर्षों में इन दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंध बेहतर बने हैं। बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट और 2004 में जो ये एक्ट ईस्ट नीति बन गई, इसका हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिणी पूर्वी एशिया से संपर्क साधने की बात की जा रही है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी निरंतर इन दोनों राष्ट्रों के बीच में सहयोग है। तो ये मिले जुले से रिश्ते थे भारत और बांग्लादेश के। अब हम चलते हैं भारत और नेपाल की तरफ। भारत और नेपाल के आपसी सहयोग के बिंदु देखें तो दोनों देशों के
नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट के और बिना वीजा के आ जा सकते हैं। इनके बीच शांतिपूर्ण और मजबूत संबंध हैं। साथ ही व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर भी दोनों देश एक साथ हैं। विवाद की बात करें, दोनों देशों के मध्य किस बात का विवाद है भारत और नेपाल में, तो अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव इनके बीच था। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार अप्रसन्न है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, ये भारत की शिकायत है कि नेपाल सरकार है वो भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। साथ ही नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भारत के लिए खतरा मान रही हैं और नेपाल का मानना है कि भारत सरकार उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो यहाँ देखा हमने कि हमेशा नेपाल को भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट कहा जाता है और नेपाल की चीन के साथ बढ़ती नज़दीकी भारत को कुछ ज़्यादा रास नहीं आ रही है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि भारत और नेपाल के बीच थोड़े बहुत तनाव का कारण रही हैं। अगला हम लेते हैं भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का हम कारण देखें तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष को लेकर यहाँ विवाद हुआ, क्योंकि वहाँ जिस जाति ने अपने अधिकारों की मांग उठा रखी थी, जिस समुदाय ने, वो भारतीय मूल का था और भारत की सरकार पर तमिल समुदाय द्वारा ये एक दबाव आता है कि भारत हमेशा श्रीलंका में जो उनका तमिल समुदाय है उसकी सहायता करे, उसका सहयोग करे और उनकी रक्षा के लिए या फिर उनके अधिकार उनको दिलाने के लिए वहाँ के मामलों में हस्तक्षेप करे। तो जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना कैसे संभव हो सकता है। सहयोग की हम बात करें तो 1987 के बाद भारत सरकार द्वारा श्रीलंका के अंदरूनी मामले में संलग्नता की नीति पर अमल किया गया। मुक्त व्यापार समझौता दोनों के बीच में है। साथ ही श्रीलंका में सुनामी से तबाही पर पुनर्निर्माण में भारत ने सहयोग प्रदान किया था। भारत और भूटान की बात करें तो भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भूटान अपने काम को संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया कि भूटान के अंदर जो भारत विरोधी गतिविधियां हो रही थी, तो भूटान ने उनको अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया। इससे भारत को काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी सहायता मिली। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी योजनाओं में हाथ बटा रहा है। साथ ही भूटान को अपने विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से ही मिला है। अब बात करते हैं दक्षिणी एशिया में शांति और सहयोग की, कि इन दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के लिए, आपसी शांति बहाली के लिए किस तरह के प्रयास किए हैं। तो देखते हैं, शांति और सहयोग की बात हम करते हैं तो सबसे पहले सहयोग की बात करें तो यहाँ एक दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों ने एक संगठन बनाया जिसे कहा जाता है दक्षेस, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या शार्क, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में इसकी स्थापना हुई। दक्षिणी एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों के आपस में सहयोग के लिए ये कदम उठाया गया और विभेदों की मौजूदगी के कारण इस कदम को, इस कहें कि दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि इन राष्ट्रों में आपस में विभेद है, आपस में वाद विवाद है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का ही उदाहरण हम ले सकते हैं। इन सदस्य देशों ने, दक्षिणी एशियाई देशों के सदस्य देश थे, इन्होंने 2002 में साफ्टा पर हस्तक्षेप किए थे और ये साफ्टा था सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमति, कि सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार होगा, इस पर ये सहमति बनी। लेकिन ज़्यादा कहीं की सफलता इस संगठन को नहीं मिली। कारण यही था कि इन राष्ट्रों के बीच में आपस में विभेद मौजूद है, आपस में वाद विवाद मौजूद है। शांति की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही शांति को लेकर प्रयासरत हैं। दोनों ही राष्ट्र हैं वो शांति बहाल करना चाहते हैं। दोनों देश युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय पर सहमत हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और अब ये दोनों राष्ट्र किसी भी हालत में युद्ध नहीं चाहते, टकराहट नहीं चाहते और इसलिए दोनों राष्ट्र शांति बहाली के प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो देखा हमने भारत का अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध जो कि सहयोग के भी संबंध हैं, ताना तानी भी है, कहें कि आशा भी है, निराशा भी है, विश्वास भी है,
है, शंका भी है। लेकिन एक ज़रूरत है दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों को एक साथ आने की, एक सहयोगात्मक रूप से आने की, आसियान जैसे एक बड़े संगठन की स्थापना करने की। इस तरह के संगठन की आपस में एक मंच पर आने से ये दक्षिणी एशियाई राष्ट्र एक बहुत शक्तिशाली समूह के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता है भारत और पाकिस्तान को अपने रिश्ते ठीक करने की। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न बड़े राष्ट्र हैं दक्षिणी एशिया के। अगर इन दोनों राष्ट्रों के बीच शांति बहाली होती है, अगर इन दोनों राष्ट्रों के बीच विश्वास कायम होता है, तो निसंदेह दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का समूह है एक नए रूप में हमारे सामने होगा। लेते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद के मुख्य कारण क्या क्या है? नदी जल बंटवारे की बात आप कह सकते हैं, या फिर बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी कट्टर इस्लामी जमात के समर्थन की बात आप कह सकते हैं। तो 2-4 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं कि क्या क्या बिंदु हैं भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के। सार्क का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क का पूरा नाम क्या है? अभी अभी हमने जाना है, बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया क्षेत्र की शांति भविष्य से अमेरिका के हित कैसे बंधे हुए हैं? दक्षिणी एशिया की क्षेत्र में शांति होगी, इससे अमेरिका के हित कैसे बंधे हुए हैं? दक्षिणी एशियाई राष्ट्र हैं, बड़े विशाल राष्ट्र हैं भारत और पाकिस्तान। अगर यहाँ शांति बहाली होती है तो एक बहुत बड़ा बाजार अमेरिका को मिलता है। तो और भी इस मुद्दे पर, इस मसले पर आप सर्च कीजिए, पता लगाइए और क्या क्या इस क्षेत्र की शांति बहाली से संबंधित हित अमेरिका के बंधे हुए हैं। धन्यवाद।